ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 30। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुञ्जते कर्म कर्तुं च भुञ्जते। नद्यां कीटा इवावर्तात् आवर्तान्तरमाशुते व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम्। दुर्लभम त्रयमेव तथा दैवानुग्रह हेतुकम। कल हमने देखा
ईश्वर के अनुग्रह से ही ये मनुष्य शरीर हमें उपलब्ध होता है। और मनुष्य शरीर में विशेष लाभ है, हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है। जहां स्वतंत्रता है वहां ही धर्म और अधर्म है। और जिस प्रकार अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, ये पाप क्यों कर रहे हैं? आप समझो, गीता में शंकराचार्य जी कहते हैं मनुष्य पुण्य कर्म किस कारण से करते हैं वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात बहुत ही स्पष्ट है, कामेन प्रेरितः जंतुः पापम करोति। अब समझो, कामेन प्रेरितः, हमारी इच्छाएं जो है हमको प्रेरणा देती है। भोग इतना महत्व का हो जाता है कि उनके लिए हम साधन में भी किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज मान क्या कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हम धर्म का उल्लंघन करेंगे। अब समझो, मुझे भोग करना है और भोग के लिए कोई भी साधन मुझे मंजूर है। मुझे धन प्राप्त करना है, मुझे धनवान बनना है, तो कोई भी साधन मुझे मंजूर है। अब देखो, स्वामी जी हमेशा कहते वी कॉम्प्रोमाइज विद मीन्स, अंडरस्टैंड दिस। अर्जुन को भी राज्य, पांडवों को भी राज्य चाहिए, कौरवों को भी राज्य चाहिए। दोनों को इच्छा तो एक समान थी, लेकिन कौरव जो थे वो साधन में कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, लेकिन पांडव जो थे वो ये कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे। और इसीलिए 12 साल तक वो वन में रहे, 1 साल तक अज्ञातवास करना पड़ा। 13 वर्षों के बाद भी राज्य नहीं मिला तो युद्ध भी करना पड़ा। अब समझो, ये राग द्वेष जो है, जो इच्छा है, वो जो राग द्वेष स्वरूप प्रकट होती है, वो राग द्वेष हमें अधर्म करवाते हैं। अब समझो, और इसलिए स्वामी जी कहते थे हमें फ्री विल, स्वतंत्र संकल्प शक्ति उपलब्ध हुई है, कर्म अधिकार है, कर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन हमें जो करना है वर्ण किसका करना है, चॉइस जो है, पसंदगी किसकी करनी है, अधर्म की करनी है या धर्म की करनी है? धर्म की पसंदगी है, समझो। इसलिए स्वामी जी कहते हैं दिस इज अ चॉइसलेस चॉइस। अब विकल्प रहित विकल्प है ये। स्वतंत्रता है, लेकिन अगर अधर्म करेंगे, इसीलिए महाभारत में भी व्यास भगवान कहते हैं पुण्य सफलम इच्छन्ति सर्वे, सर्वों को ये पुण्य का फल चाहिए। पुण्यम न करोति कश्चित, पुण्य करने को कौन तैयार है? पुण्य करना है तो त्याग करना पड़ेगा, समय का, धन का, द्रव्य का, शक्ति का व्यय होगा तभी पुण्य होगा। स्वर्ग में जाना है, यज्ञ कर्म करना है, तो यज्ञ कर्म के लिए समय चाहिए, धन चाहिए, द्रव्य चाहिए, शक्ति चाहिए, संकल्प चाहिए। ये सब त्याग है, आप समझो। त्याग के बिना कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं है। यहां इस समय तो हमें त्याग ही करना है। इसलिए कहते हैं पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम न करोति कश्चित। त्याग करने को कौन तैयार है? दान करने को कौन तैयार है?
दक्षिणा देने को कौन तैयार है? बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, लेकिन जब वो पुत्र की शादी होती है तो ब्यूटी पार्लर वाले को 25,000 देंगे, फोटोग्राफ वाले को 50,000 देंगे। लेकिन जो ब्राह्मण हमें जो पूजा करवा रहा है, जो ब्राह्मण ये सप्तपदी मंत्र बोल रहा है, उनको कितना देंगे हम? अगर हम कहेंगे ना 5,000 दे दो तो आंख फट जाएगी। अरे 5,000, अब समझो हमारा महत्व कहां पर है। इतना सारा हम फोटोग्राफी के लिए खर्च करते हैं। आप ही सोचो, शादी में इतना सारा खर्च किया, वो करने के बाद वो एल्बम बन गया, वो वीडियो बन गए, वो सीडी बन गई। कितनी बार आपने देखा? शुरू में 2-4 महीने जो आएंगे सबको बताएंगे, बाद में वो एक बार अंदर गया वो बाहर निकलता ही नहीं, लेकिन उनके लिए हम खर्च करेंगे। अब समझो, यज्ञ दान तप आगे हम देख के गए। पुण्य कर्म करने के लिए यही 3 कर्म है, यज्ञ है, दान है और तप है। पुण्य करने को कोई तैयारी नहीं है। पापस्य फलम न इच्छन्ति, कोई पाप कर्म का फल की इच्छा नहीं करता। पापात् न निवर्तते कश्चित्, पाप करने से कोई अपने आप को निवर्तते अपने आप को पीछे हटना, पीछे खींच लेना नहीं। अब समझो, ये मनुष्य है, इसलिए कहते हैं कर्म कुर्वते। ये कर्म कर रहा है क्योंकि स्वतंत्रता है उनके पास। तो मनुष्यत्व ये है कि हम कर्म करें, लेकिन वो कर्म में हम किसका वर्ण करें? धर्म का हम वर्ण करें, अधर्म का त्याग करें। साधन की शुद्धि होनी चाहिए, आप समझना। जब तक आपके जीवन में साधन की शुद्धि नहीं होगी, जीवन में शांति का अनुभव नहीं होगा, सुख का अनुभव नहीं होता है। मेरी दादी हमेशा कहती थी, बच्चे जब सोते होते हैं तो उठाने जाते थे तो दादी कहती थी उठाना मत। क्यों? पुण्यशाली को ही नींद आती है। अब देखो, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो साक्षर नहीं थी, लेकिन 15 लोगों का घर वो चलाती थी। कितनी सारी जमीन थी, 8 गाय थी, आम थे, सब था। लेकिन उनकी जो समझ थी, विस्डम जो हम कहते हैं, वो जो शाणपण जो है, वो उनकी समझ देखो। आप मत मानना कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं इसलिए आपको सब समझ में आ जाएगा। हमने देखा वो श्लोक, परांचिखानि व्यतृण स्वयंभुः परां पश्यति नंतरात्मा। पिछले श्लोक में देख के गए, परागदर्शिनः न तत्वबोध विवर्जिताः। तत्व ज्ञान है ही नहीं, बाकी सब प्रकार का ज्ञान है। अपरा विद्या में हम सब कुशल है, लेकिन जो परा विद्या जिसको कहते हैं, धर्मशास्त्र जिसको कहते हैं, ये हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, जो वयोवृद्ध जो है, उनके पास ये सब है। लेकिन आजकल के बच्चे को तर्क वितर्क ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैं कहती हूं कि तर्क से भी अगर समझेंगे, आपके पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो स्वतंत्रता का उपयोग जो है, अगर आपने अयोग्य कर्म का वर्ण किया तो उनका फल आपको भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए मनुष्यत्व तो यही है कि हम धर्मशास्त्र के अनुरूप हमारा जीवन हो। इसलिए आप देखो, गीता में पहला अध्याय बहुत ही महत्व का है। अर्जुन ने जितने जितने तर्क दिए हैं युद्ध न करने के लिए, अर्जुन जितने भी तर्क देते हैं सब धर्मशास्त्र के अनुरूप है। अर्जुन कौन था आप समझो, वो
उनकी मनोदशा ये थी, शोक संविघ्न मानसः। वो स्वयं भगवान को कहते हैं। अब देखो, त्वक्च परिदक्ष्यते भ्रमति च मे मनः गांडीवम संस्रते हस्तात्। वो स्वयं अपनी जो मनोदशा है वो प्रकट कर रहा है। भगवान, मेरा मन भ्रमित हो गया है, मेरे हाथ में गांडीव जो है वो गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा में दाह हो रही है। इतने आप समझो, देखो, इतने मनोदशा होने पर भी वो धर्मशास्त्र नहीं भूला है। अब देखो, वो शोकग्रस्त है, वो मोहित हुआ है, लेकिन धर्मशास्त्र वो भूला नहीं है। अब अर्जुन को समझो। बहुत लोग हैं वो अर्जुन के मजाक उड़ाते हैं। अर्जुन तो ऐसा था, रो पड़ा। नहीं, अगर वो अधिकारी नहीं था तो भगवान उनको ये तत्व ज्ञान का, आत्मज्ञान का उपदेश नहीं करते। इतने शोकग्रस्त होने पर भी, उनकी मनोदशा ऐसी होने पर भी अर्जुन ने जितने भी तर्क दिए, ये लोक के आधार पर, परलोक के आधार पर, दृष्ट फल के आधार पर, अदृष्ट फल के आधार पर, दोनों प्रकार से अर्जुन ने जितने भी तर्क दिए वो धर्मशास्त्र के अनुरूप थे। वो भगवान के सामने पुरवार करना चाहता था, धर्मशास्त्र के अनुरूप भगवान, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। अब समझो। और जब भगवान ने कहा उठो युद्ध करो, तब भी वो कहता है, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। भगवान, ये मेरे पितामह है, जिसकी गोद में मैं खेला हूं, जिसने मुझे प्रारंभिक विद्या का उपदेश किया है। बाद में द्रोणाचार्य आए। प्राथमिक जो शिक्षण था वो सब भीष्म पितामह ने दिया था। द्रोणाचार्य पूजार्ह, ये पूजा योग्य है, उनके सामने मैं ये तीर कैसे चलाऊं? अब समझो, धर्मशास्त्र जो है, कल भी मैंने कहा, कभी धर्म का उल्लंघन मत करो। आपको धर्म के उल्लंघन से तत्काल जो फल मिलता है वो तत्काल फल आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में वो कर्म फल जो मिलेगा वो बहुत ही दुख कारक होगा। आप समझो। और इसीलिए ये कर्म जो है, ये मनुष्यत्व जो है, मनुष्य जो अधिकारी बना किसके कारण? ये धर्म है, धर्म का ज्ञान सबको है, लेकिन धर्म की पसंद की कौन करता है? यज्ञ दान तपह कितने करते हैं? अब समझो, आप कितना इकट्ठा करते हैं ये महत्व का नहीं है। मैं बार बार ये कहती हूं, एक बार ये शरीर छूट गया, आपने जितना भी इकट्ठा किया है वो सब यहां रह जाएगा। अब कुछ भी यहां से नहीं नहीं ले जा सकते। अब समझो, इसीलिए जीवन में जो महत्व का है वो धर्म है। अब आगे दे, धर्म जो है ये एक अर्थ हो गया धर्म, लेकिन मूलतः मुख्यतः धर्म क्या है? अब समझो, जहां कर्म का अधिकार है वहां धर्म है, और धर्म जहां पर है वहां मनुष्यत्व है। ये ठीक है, लेकिन मूलतः धर्म क्या है? जितने भी साधु महात्माएं हैं, मैं आपको चैलेंज करती हूं, मुझे कोई डर नहीं है, जितने भी साधु महात्मा हैं धर्म को साधन बताते हैं। आप धर्म करो, आपको ये प्राप्त होगा,
मानी धर्म को साधन मानते हैं, धर्म साधन है, लेकिन मुख्यतः मूलतः धर्म साधन नहीं है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ है। आप समझो, 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो शास्त्र धर्म को साधन बताते हैं या शास्त्र धर्म को पुरुषार्थ बताते हैं? कुछ समझ में आता है? पुरुषार्थ और साधन में बहुत अलग है दोनों। साधन जो है वो कर्म पर आधारित है, और पुरुषार्थ माने क्या है? पुरुषेण अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थः। पुरुष मनुष्य जिसकी इच्छा करता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। अर्थ पुरुषार्थ है। धन की इच्छा है, क्यों? अगर मेरे जीवन को मुझे व्यवस्थित रखना है, आनंद प्रमोद में मुझे रहना है, धन आवश्यक है, भोग जीवन में आवश्यक है। अर्थ और काम है, पुरुषार्थ है। आज जितने भी जगत में जो अव्यवस्था है, इसका कारण क्या है? क्योंकि अर्थ प्रधान, भोग प्रधान जीवन बन गया है। वैदिक सनातन धर्म जो है वो धर्म प्रधान जीवन दर्शाता है। और आज कौन धर्म प्रधान जीवन जीने के लिए तैयार है? और इसीलिए धर्म पुरुषार्थ है, साधन नहीं है। आप समझो। और इसीलिए स्वामी जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। अब जब प्राणियां देखते हैं ना, 2 प्रकार के प्राणी, एक शाकाहारी प्राणी, हाथी है, हिरण है, हा? ये जो सब है वो शाकाहारी है। गाय है, हा? सिंह है, व्याघ्र है, हा? ये सब जो है मांसाहारी है। तो स्वामी जी बहुत सुंदर दृष्टांत से बात करते। जो मांसाहारी प्राणी है उनके जीवन में एक ही कार्य है, उनको एक ही कार्य करना है और कोई कार्य है नहीं। क्या कार्य है? अपने लिए भोजन ढूंढ लो और भोजन करके आराम से रहो, बस एक ही काम। वो शक्तिशाली है। लेकिन जो शाकाहारी प्राणियां हैं उनको क्या होगा? उनके जीवन में 2 कार्य है। आप समझो, शाकाहारी प्राणी जो है उनके लिए 2 कार्य है। एक तो अपना भोजन तो ढूंढना ही है, लेकिन साथ साथ में ये जो मांसाहारी प्राणी है उनसे अपनी रक्षा भी करनी है। 2 कार्य हो गए। मांसाहारी जो प्राणी है उनसे रक्षा भी करनी है और अपना अन्न भी ढूंढना है। 2 काम करना है। स्वामी जी कहते हैं मनुष्य के लिए 3 कार्य है। मनुष्य को भी अपना भोजन ढूंढना पड़ेगा, अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। रोटी कपड़ा मकान जो हम कहते हैं, वो मनुष्य को भी रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है। उसको भी अपना अन्न, अपने जीवन जीने के लिए, जीवन का निर्वाह करने के लिए धनोपार्जन की, भोग की आवश्यकता है। और अपने को दूसरे से रक्षा भी करना है, शारीरिक रीत से, मानसिक रीत से, बौद्धिक रीत से हम सबके सबसे हमारी रक्षा करना है। हमें भी भय है, हमें भी असुरक्षा है। तो मनुष्य को भी अन्न लेना है, धन अन्न है, और अपनी रक्षा भी करनी है। दूसरों से अपनी रक्षा करने की आवश्यकता उनको भी है, चाहे फिर वो भूकंप है या बारिश है, अन्य जो प्रतिस्पर्धी है,
अन्य संबंधी है, सबसे अपनी रक्षा करना है। लेकिन मनुष्य के लिए ये तीसरा जो कार्य है अत्यंत महत्व का है। ठीक से समझो। स्वामी जी कहते थे अंग्रेजी में, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट फूड, they also have to protect themselves from others. लेकिन the most important thing is that human being has to protect himself from himself. अपने आप से अपने आप की रक्षा करने की आवश्यकता है। ये वाक्य ठीक से समझो। इसीलिए 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत। देखो ये भगवत गीता सब प्रकार से उपयोगी। क्यों? आत्मैव हि आत्मनो बंधुः, आप ही आपके बंधु हैं, आप ही आपके मित्र हैं। आत्मैव रिपुरात्मनः, रिपु माने शत्रु। यू आर योर फ्रेंड, यू आर योर ओन एनिमी। समझते? दूसरे से तो रक्षा करनी है, लेकिन मनुष्य का ये जो तीसरा कार्य है जो बहुत महत्व का है, अपने आप की रक्षा करना है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ। अपने आप से अपने आप की रक्षा करनी है। क्यों? देखो, nobody is enemy in this world, you are the enemy of you। आप ही अपने आप के शत्रु हैं, आप ही अपने आप के मित्र हैं। और ये जो रक्षा अपने आप से अपने आप की जो रक्षा करनी है, वो कैसे करेंगे? धर्म के अनुष्ठान से ही आप अपने आप की रक्षा कर सकते हैं। समझना ठीक से। इसीलिए धर्म पुरुषार्थ है, साधन नहीं है। धर्म आपके जीवन में आपको लाना पड़ेगा, ये पुरुषार्थ। जैसे धन पुरुषार्थ है, धन की प्राप्ति हमको करना है, उसी प्रकार से धर्म युक्त जीवन जीने के लिए, धर्म अनुसार जीवन जीने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। बिना प्रयत्न जीवन में धर्म नहीं आएगा। और इसलिए भगवान कहते हैं, बंधुरात्मा आत्मनस्य येन आत्मना आत्मा एव जितः। जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया है, वो व्यक्तित्व जो आपका है, आपके लिए मित्र है। अगर वही व्यक्तित्व, आपका शरीर, आपकी इंद्रिय, आपके मन, आपका प्राण, यही जो आपका व्यक्तित्व है, आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेते शत्रुवत, अगर आपका व्यक्तित्व आपको अधर्म करवाता है, तो वो आपका व्यक्तित्व आपका शत्रु है। अगर वही व्यक्तित्व आपको धर्म अनुसार जीवन जीने के लिए प्रयोजित करते हैं, तो वो आपका मित्र है। येन आत्मैव आत्मना जितः, जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त किया है। अब समझो। और इसलिए धर्म कर्म मात्र, साधन मात्र नहीं है, धर्म पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ है माने कि आपको धर्मयुक्त जीवन जीने का प्रयत्न करना पड़ेगा। बिना प्रयत्न आप धर्म अनुसार जीवन नहीं जी सकते। दूसरा देखो, ये अनुभव देखो। अधर्म बहुत सहज है, ठीक से समझना। अधर्म बहुत ही सहज है। किसी ने अगर पूछ लिया, कल क्यों नहीं आए थे, इतनी सहजता से हम झूठ बोलते हैं, वो सामने वाले बेचारा मान लेता है। अरे कल ऐसा हो गया ना, वो मेरे चाचा आए थे, उससे साथ बात करने में समय ही ऐसा हो गया और मैं भूल गया कि आपको मिलना है। वो चाचा आए ही नहीं थे। अक्सर
अधर्म हमारे जीवन में इतना सहज हो गया है। कल मैंने बताया, वो बेटे भी यही बोलते हैं, पापा ने कहा, पापा सो रहे हैं। अब देख, इसीलिए भगवान कहते हैं जो व्यक्तित्व आपको धर्म की ओर ले जाए वो व्यक्तित्व आपका मित्र है, और जो व्यक्तित्व आपको अधर्म की ओर ले जाए वो आपका व्यक्तित्व आपका शत्रु है। और इसीलिए यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ। आपको अपने आप से ही रक्षा करनी पड़ेगी। और इसलिए भगवान क्या कहते हैं, राग द्वेषो व्यवस्थित। ये राग द्वेष है, सबके मन में है, मन में ही नहीं है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते। इंद्रिय के स्तर पर, मन के स्तर पर और बुद्धि के स्तर पर अनेक प्रकार के राग द्वेष है ही। लेकिन अगर उनसे हमारी रक्षा करनी है, क्यों? कामेन प्रेरितः जंतु पापम करो। इच्छा के कारण ही हम अधर्म करते हैं, अयोग्य कर्म करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? तयोः वशं न आगच्छेत्। ये राग द्वेष के वश में अगर आप रहेंगे तो आप अवश्य पाप करेंगे, अवश्य अयोग्य कर्म करेंगे। और दूसरी एक बात सुन लो, ये पाप शब्द जो हमारे शास्त्र में है उनका अनुवाद हम नहीं कर सकते। सब लोग उसको सीन कहते हैं, और कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम सीन शब्द का उपयोग करते हैं। लेकिन वो लोग जिसको सीन कहते हैं और हम जिसको पाप कहते हैं उसमें आसमान जमीन का फर्क है। पाप माने अयोग्य कर्म, पुण्य माने योग्य कर्म, धर्म अधर्म। और इसीलिए मूलतः धर्म पुरुषार्थ है। आपको अपने प्रयत्न से धर्म अनुसार जीवन जीने का सीखना पड़ेगा। अब देखो धर्म क्या है, ये सब ठीक से समझ लेना पड़ेगा। धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है? अरे माता जी इतना बड़ा तो आप समझा के गए, स्वतंत्र संकल्प शक्ति नहीं। आत्मज्ञान बहुत सरल है। ये धर्म समझना और धर्मयुक्त जीवन जीना अत्यंत कठिन है। धर्म ही नहीं समझते, अगर धर्म ही आप नहीं समझ रहे हैं तो आप वेदांत क्या समझेंगे? धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है? अब देखो, हम आगे देख के गए कि ये संपूर्ण जगत एक व्यवस्था है, संवादिता है, हार्मनी है। और ये संवादिता जो है किसके कारण है? ईश्वर है, सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर है। सर्वज्ञ सर्वशक्ति जो ईश्वर जो है ये जगत का कारण है। अब ईश्वर संपूर्ण जगत के कारण है, निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है, बनाने वाले भी वही है और द्रव्य भी वही है। और उस व्यवस्था के अंतर्गत ये मनुष्य जन्म भी है। और मनुष्य जन्म में ये कर्म की स्वतंत्रता है, वो भी ये एक विशाल व्यवस्था के अंतर्गत है। और विशाल व्यवस्था के अंतर्गत कर्म करने की स्वतंत्रता जो मिली वो भी व्यवस्था है। अब जब कर्म करने की स्वतंत्रता मिली तब हम पाप और पुण्य कर्म आ जाएंगे। और इसलिए क्या होगा, अब जो ये श्लोक है ना, कर्म कुर्वते कर्म, कर्म करेंगे
कर्म कर्तुम भुंजते च। फिर नए कर्म करेंगे। जब मनुष्य शरीर मिलेगा नए नए कर्म फल उत्पन्न होंगे, नए नए कर्म होते रहेंगे। और वो कर्म फल जो है भुंजते देव तिर्यग नरादेह, देव योनि मिलेगी, तिर्यग योनि मिलेगी, अधोलोक में जाएंगे, ऊर्ध्वलोक में जाएंगे, मनुष्य लोक में नर शरीर मिलेगा आपको। तो इस प्रकार ये अनेक प्रकार से क्या करते हैं, कर्म करते हैं। तो कर्म की स्वतंत्रता भी ये भगवान की जो विशाल व्यवस्था है उसके अंतर्गत ही है। और स्वतंत्रता है तो धर्म है। और मात्र सर्जन कर्ता ईश्वर नहीं है, उपादान कारण भी ईश्वर, द्रव्य भी ईश्वर ही है। अब द्रव्य ईश्वर है तो फिर यहां जो कुछ है एक संवित एका संवित, वो जो ईश्वर है माया उपाधि ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है। तो वो ईश्वर जो है जो उपादान कारण है, तो यह जगत में जो भी कुछ है वो ईश्वर मात्र है। बस संक्षेप में कर रहे हैं। अगर यहां जो कुछ है सब ईश्वर मात्र है तो धर्म भी क्या है, धर्म भी ईश्वर है। समझते हो मैं क्या कह रही हूं? धर्म बनाने वाला ईश्वर नहीं है, धर्म स्वयं ईश्वर है। धर्म ठीक से समझना, धर्म ईश्वर का आदेश नहीं है। सब जगह पर आप देखेंगे ना ईश्वर के आदेश है, 10 कमांडमेंट्स। धर्म ईश्वर का आदेश नहीं है, धर्म स्वयं ईश्वर है। और अगर धर्म स्वयं ईश्वर है तो अगर आप धर्म के विरुद्ध जाएंगे तो आप किसके विरुद्ध जा रहे हैं, ईश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं। धर्म स्वरूप ईश्वर को पहचानना पड़ेगा। जब तक आप अपने जीवन में धर्म स्वरूप ईश्वर को नहीं समझेंगे तब तक धर्म अनुसार जीवन जीना असंभव है। धर्म ईश्वर है, धर्म ईश्वर का आदेश नहीं है। इसलिए जब ईश्वर के शरीर का, ईश्वर के शरीर का जब हम वर्णन करते हैं तो सूर्य ईश्वर के चक्षु है, चंद्र ईश्वर का मन है, अग्नि ईश्वर का मुख है, ये सब वर्णन आता है। वही वर्णन में कहते हैं ईश्वर का जो सामने का जो भाग है शरीर का वो धर्म है, और जो पीठ है पीछे का जो भाग है वो अधर्म है। ठीक से समझो, धर्म भी ईश्वर है और जब धर्म ईश्वर है अधर्म भी ईश्वर, क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत है। अब देखो, आप जब मंदिर में जाते हो ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीज होती है मंदिर में, लेकिन हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अब देखो, अब कोई भी मंदिर में आप जाएंगे, भगवान को आगे से आप दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान के जो पीठ है वहां दीवार होती है। क्यों? क्योंकि धर्म का दर्शन करना, धर्म स्वरूप ईश्वर का हमको दर्शन करना है, अधर्म का नहीं। और इसीलिए वो दीवार को ही हम प्रणाम करते हैं। भगवान के पीछे का जो भाग है उनका हम दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि वो अधर्म है, वो हमारे काम का नहीं है भगवान की अंतर्गत ही। धर्म भी व्यवस्था है, अधर्म भी व्यवस्था है, समझो। लेकिन वो जो धर्म स्वरूप ईश्वर, इसलिए मैं कहती हूँ आप कितनी भी भक्ति करो, आप कितने भी पूजा पाठ करो, लेकिन अगर आपके मन में काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है,
तो आप ईश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं। और इसीलिए कई लोग मुझे पूछते हैं, स्वामी जी इतनी पूजा कर लिया, इतनी माला करते हैं, इतना जप करते हैं, इतना दान करते हैं, फिर भी मन में शांति नहीं है, कोई फल दिखता ही नहीं है। कैसे दिखेगा? काम एषः क्रोध एषः। अब समझो, नरकस्य इदं द्वारम त्रयमेव काम क्रोध लोभ। ये काम है, ये क्रोध, ये लोभ नरक के द्वार है। हम क्रोध करते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वाणी से हिंसा करते हैं, और हम सोच रहे हैं हमें पुण्य नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा। ठीक से समझो, क्योंकि धर्म ईश्वर है। वही धर्म के अंतर्गत सत्य है, अहिंसा है, जप है, तप है। सत्यम वद धर्मं चर। देखो तैत्तिरीय उपनिषद, सत्यम वद धर्मं चर। समझो ठीक से। जिसके जीवन में असत्य है, कपट है, प्रश्न उपनिषद में आता ही है, बहुत चर्चा, लंबी चर्चा है वहां, कि अब बौद्धिक रीत से आप कितना भी वेदांत सुनो, लेकिन अगर आपके जीवन में कपट है, आपके जीवन में अधर्म है, असत्य है, हिंसा है, क्रोध हिंसा है, आप समझो, तो ये ज्ञान का उदय नहीं होता है। माया, वंचना, कपट, ये सब शब्द है। और इसीलिए मनुष्य जीवन तो मिल जाता है, लेकिन मनुष्यत्व जो प्राप्त करना है वो दुर्लभ है। शंकराचार्य जी कहते हैं ये मनुष्यत्व जो है वो दुर्लभ है, क्योंकि ये धर्म अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। और इसीलिए ठीक से समझिए, जो ये धर्म को नहीं समझते, जो ये धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं, अर्थ और काम की प्रधानता से जो जीवन जी रहे हैं, धर्म की प्रधानता नहीं है, मोक्ष पुरुषार्थ की जिनके जीवन में प्रधानता नहीं है, वो अर्थ प्रधानता और भोग प्रधानता के अनुरूप जो जीवन जी रहे हैं, उनके लिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कर्म कुर्वते कर्म कर्तुम भुंजते च। लेकिन उनकी हालत क्या है, उनकी दशा क्या है? तो श्लोक में कहते हैं नद्याम कीटा इव। जिस प्रकार नदी में जो कीट होता है वो क्या करता है, आवर्ताद आवर्तंतरम आशुते व्रजंतः। आवर्त माने भंवर, कुंड जिसको कहते हैं। बहते पानी जब होता है ना, तो बहते पानी में ये कुंड बनते हैं, भंवर बनते, गुजराती में वमड़ कहते हैं हम। तो ये जो कीट होता है वो नदी के प्रवाह में क्या होता है, एक भंवर से दूसरे भंवर में पड़ता रहता है, असहाय है, निस्सहाय है। और इसीलिए क्या होता है, आवर्ताद आवर्तांतरम, एक भंवर से दूसरे भंवर में, आशु शीघ्र, व्रजंतः जाता रहता है। उसी प्रकार से ये जीव की भी क्या हालत होती है, मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी क्या होता है, जन्मनो जन्म लभन्ते। एक जन्म से दूसरे जन्म में वो जाता रहता है। नैव निर्वृत्ति, निर्वृत्ति मानी आनंद, सुख। और इसलिए कहते हैं देव देव तिर्यग नरादय, अगले श्लोक में आ गया, देव तिर्यग नरादय तत्तत् फलम भुंजते च। फल अनुभव अभावे तत्तत् सजातीय इच्छा अनुपपत्त्या तत्तत् साधन अनुष्ठान उपपत्ते है।
फल का उपभोग भी करते हैं। अगर कोई फल नहीं मिल रहा है तो उनके लिए वो साधन का उपयोग, कर्म का उपयोग करेंगे, नए कर्म करेंगे, नए कर्म, पुनः कर्म, फिर से वो कर्म करेगा, वो कर्म से उनको कर्म फल मिलेगा, फिर से वही वो देव तिर्यक नर में वो वापस जन्म लेंगे। और इसलिए जन्मनो जन्म लभन्ते एवं वर्तमानाः ते नदी प्रवाह पतिताः कीटाः। जैसे नदी के प्रवाह में पड़ा हुआ जो कीट है वो प्रवाह में जाता रहता है, उसी प्रकार से ये जो संसार का जो प्रवाह है, ये संसार के प्रवाह में जीव पड़े हुए हैं और एक जन्म से दूसरे जन्म में वो जाता रहता है। और इसीलिए अब ठीक से समझना, ये श्लोक द्वारा विद्यारण्य मुनि दर्शाते हैं कि जीव को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता है ही नहीं। आप समझते हो? इसलिए भगवान 8वें अध्याय में भी यही कहते हैं। जो भगवान ब्रह्मा जी का आयुष्य जो भगवान दर्शाते हैं, वो आयुष्य दर्शाने के पीछे भी उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? सहस्र युग पर्यंतम ब्रह्मणः विदुः रात्रिम सहस्रांताम तु ते होरात्र विदो जनाः। 1000 चतुर्युग ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। और उसी प्रकार से रात्रिम सहस्रांतम, उसी प्रकार से 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी की रात्रि है। ऐसा जो ये काल गणना वाले जो है, ये काल के जानने वाले जो है, ये विद्वान ऐसा कहते हैं। अब ब्रह्मा जी के आयुष्य के सामने आपके 100 वर्ष की आयुष्य कुछ भी नहीं है। अब समझो, इसलिए कहते हैं जन्मनो जन्म, एक जन्म के बाद दूसरा। तो ये जीव की क्या हालत होती है? इसलिए भगवान आगे कहते हैं अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ते हरागमे। जब दिन होता है, ब्रह्मा जी का जब दिन होता है, तब ये सब जो अव्यक्त अवस्था में पड़े हुए जीव है वो व्यक्त अवस्था प्राप्त करते हैं। और व्यक्त अवस्था प्राप्त करते हैं, वो व्यक्त अवस्था में एक के बाद एक अनेक प्रकार के जन्म, अनेक प्रकार की योनियां वो धारण करते रहते हैं। फिर क्या होगा? रात्रागमे, जब ब्रह्मा जी की रात्रि आएगी, अवशः पार्थ प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। जब ब्रह्मा जी की रात्रि आएगी तो ये सर्व जीव जो अनेक प्रकार के जन्म धारण करते हैं, अनेक लोक में पुनरावर्तन करते रहते हैं, वो सब जीव वापस अव्यक्त अवस्था प्राप्त करते। लेकिन ये हालत कैसी है? भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। अब देखो ये क्या हालत है जीव की। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूतग्राम, ये भूत का समूह जो जीव है, ये जो अनेक अनंत जीव जो है, ये संसार प्रवाह में अनेक प्रकार के जन्म धारण करके वापस वो प्रलय प्राप्त कर लेते हैं। रात्रागमे अवश्य पार्थ, अवश्य, देखो यहाँ जो मुख्य शब्द है अवश्य, वो कर्म के इतने अधीन है, राग द्वेष के इतने अवश्य हो गए, अधीन हो गए हैं, उनका अपनी कोई स्वतंत्रता है ही नहीं। अवश्य पार्थ प्रभवती अहरागमे, रात्रागमे अव्यक्त संज्ञ के, रात्रि होती है तब अव्यक्त अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। जब अहरा, अब जब दिन होगा, ब्रह्मा जी का दिन होगा, तब वो वापस व्यक्त हो जाएंगे। अवश्य, कोई वश में नहीं, पराधीन है। आप समझो, हम सब लोग इस प्रकार से कर्म के इतने पराधीन हैं, राग द्वेष के इतने गुलाम बन के हम बैठे हैं कि भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। अब समझो, कुत्ता बन गया, कुत्ता बन, अब समझो, कुत्ता भी एक जीव है जिसको ये कुत्ते का स्थूल शरीर और कुत्ते का सूक्ष्म शरीर प्राप्त हुआ है। वो 15-20 साल रहेगा और 15-20 वर्षों के बाद वो शरीर छूट जाएगा,
दूसरा शरीर धारण करेगा। आप ही अपने 100 वर्ष में देखो कितने जीव आते हैं, वो आते हैं, मर जाते हैं, फिर और कोई शरीर धारण करेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं अवश्य, अपना कोई वश है ही नहीं, परतंत्रता है। इसलिए मैंने कल कहा कि भगवान कहते हैं कर्मणि एव तव अधिकारः, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन हम राग द्वेष के अधीन होने के कारण अवश्य है, बिल्कुल परतंत्र जीवन हम जी रहे हैं। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं मैं बहुत पुण्य कर्म करता हूं, वो पुण्य कर्म आपको नया पुण्य देगा, वो पुण्य के कारण नया जन्म मिलेगा। इसीलिए मात्र पाप नहीं, पुण्य भी आपके लिए बंधन कारक है, क्योंकि पुण्य आपको नया जन्म देगा, मुक्ति नहीं दे सकता। आप समझते हो? कर्म जो है वो कर्म आपको क्या कर रहा है? कर्म आपको बंधन में रखता है। जन्म कर्म बंधन है, भगवान ये शब्द कहते हैं। ये कर्म भी बंधन है, जन्म भी बंधन है, कर्म स्वयं बंधन है, क्योंकि वो नए नए पाप पुण्य उत्पन्न करते हैं। और मनुष्य क्या करता है? वही करता रहता है, किसी को भी कर्म से। इसलिए मैं कहती हूँ कितने संप्रदाय आप देखो, सब जो उनकी प्रधानता कहाँ है? कर्म की प्रधानता है। ये यज्ञ किया, वो यज्ञ किया, ये तपश्चर्या की, इस प्रकार का जप किया। आप क्या कर रहे हैं? कर्म के अधीन है, अवश्य है। नए नए कर्म करते रहते हैं हम। कर्म से ऊपर हम नहीं उठ सकते। वेदांत ये कहते हैं कर्म से ऊपर उठो, कर्म से वैराग्य करो। समझो ठीक से। और इसलिए कहते हैं कि जैसे वो कीट नदी के प्रवाह में बहता रहता है, उसी प्रकार ये कर्म का जो प्रवाह है, ये संसार का जो प्रवाह है, जन्म मृत्यु का जो प्रवाह है, वो प्रवाह में हम सब बह रहे हैं। अवश्य है, कोई वश में नहीं है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से ये मनुष्य जो है वो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी वो इतना कर्म के अधीन है, इतना राग द्वेष के अधीन है। इसको कर्मासक्ति कहते हैं। आप ठीक से कर्म में हमारी इतनी आसक्ति है कि हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते। कर्म में आसक्ति है, कर्म फल में आसक्ति है, भोग में आसक्ति है। इसीलिए ये कर्म की आसक्ति, भोग की आसक्ति, शरीर की आसक्ति, कर्म फल की आसक्ति, ये संसार के बंधन में हमको रखते हैं। और इसीलिए वेदांत में जो वैराग्य की बात है वो मात्र भोग का वैराग्य नहीं है, भोग के वैराग्य की बात नहीं है। कर्म से भी आपको वैराग्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म के कारण ही अविद्या है, अविद्या के कारण विपरीत ज्ञान है, विपरीत ज्ञान के कारण उससे छूटने की इच्छा है, और इच्छा जहां पर है वहां कर्म है। अविद्या काम कर्म। आप ठीक से समझो। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी हमको स्वतंत्रता मिली है, लेकिन वो स्वतंत्रता हमारी प्रकट होती ही नहीं है, क्योंकि हम कर्म के वश में हैं, कर्मफल के वश में हैं, भोग के वश में हैं। और इस प्रकार से तो फिर ऐसा हो गया कि बस यही हमारा जीवन है, कर्म करो, कर्मफल भोगते रहो, फिर अनेक प्रकार की योनियां प्राप्त करो। कब कब अभी हमको ये जब पाप पुण्य जब समान हो जाएंगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा। मनुष्य शरीर मिला, नए नए कर्म उत्पन्न किए, वापस हम का संसार में पड़ेंगे। तो मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी ये कर्म हमसे छूटता नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल अवश होकर, पराधीन होकर हम जीवन जी रहे हैं।
तो बस यही संसार है। माने हमको क्या करना है? कर्म के अधीन रहना है और कर्म के अधीन रहकर हम कर्म करते रहेंगे। एवं संसारापत्ति अभिधाय, तो ये संसार में हम पड़े हुए हैं, तो संसार से हमारी निवृत्ति नहीं होगी। मनुष्य शरीर है, धर्म है, लेकिन वो चौथा पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ। आप समझो, विद्यारण्य मुनि हमको ये कर्म, अर्थ और काम है, भोग है, भोग से हमको कर्म पर ले आए, कर्म में हमारी पराधीनता दर्शाई। कर्म में पराधीनता है क्योंकि हम राग द्वेष के अधीन हैं, लेकिन ये धर्म का हम अनुष्ठान करेंगे, आएगा सत्कर्म। इसमें सत्कर्म माने कि धर्म अनुसार अगर हम जीवन जीते हैं तो ये संसार से संसारापत्ति अभिधाय तन्निवृत्ति उपायम दर्शयितुम। अगर ये संसार से आपको निवृत्ति करना, ये पराधीनता से अगर आपको छूटना है तो क्या करना है? इसके लिए अब दर्शयितुम दृष्टांत तावद आह, और इसीलिए उनके लिए दृष्टांत के साथ अगले श्लोक में हमको दर्शाते हैं कि प्रायतः माने क्या है? 99.9। आप समझना ठीक से, कल हम सब ये चर्चा करेंगे। मैं आगे भी कह के गई कि मेरे मन में बहुत सारी चीज होती है, लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो 1 घंटा कहाँ चला गया पता नहीं चलता, वो सब बाकी रह जाता है। तो अर्थ प्रधान, भोग प्रधान जीवन है और धर्म को साधन मान के, साधन की प्रधानता से हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं। धर्म पुरुषार्थ का जीवन है ही नहीं। अब धर्म पुरुषार्थ जब बनेगा तब हमारे जीवन में धर्म आएगा। प्रयत्न पूर्वक हम धर्म अनुरूप जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे। अब जब धर्म पुरुषार्थ बनेगा, ठीक से समझना, धर्म साधन है तो वो संसार का प्रवाह चलता रहेगा, लेकिन जब उनके विवेकी जो है वो विवेकी समझेगा और जब धर्म उनके जीवन में पुरुषार्थ बनेगा तब उसके जीवन में धर्म पुरुषार्थ के साथ ही मोक्ष पुरुषार्थ की भी संभावना है। और इसीलिए वो एक ही शब्द में विद्यारण्य मुनि कहते हैं सत्कर्म। सत्कर्म माने धर्म अनुसार जीवन जीना है। तो इस प्रकार से जब धर्म पुरुषार्थ हमारे जीवन में आएगा तब हम ये संसार से निवृत्ति की इच्छा भी करेंगे, और कल वो हम देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः